जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 105 यानी कि 183 डे का 105वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि एफ आर टू आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ठीक है, काफ़ी कुछ बोल रखा है। तो सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एंड f0 की वैल्यू जो है वो 1 है। ऐसे क्वेश्चन ना भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, तुम्हें लगता है नहीं तो पता नहीं, लेकिन पता है ये क्वेश्चन बन जाते हैं अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो बन जाते हैं। अब लॉजिक कैसा, इन द सेंस ऑफ, अगर यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है, कह रहा है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 2 टाइम ऑफ एफ एक्स है, मतलब किसी फंक्शन की अगर हम उसको डेरिवेट करते हैं तो उसकी वैल्यू उस फंक्शन के डबल से ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो एफ डैश 0 की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से क्या है, बड़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पे f0 की वैल्यू 1 दे रखी है। यानी कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक तरीके से यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखा तो अपने को वैल्यू क्या मिली, 2। तो इस तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे, फिर मैं अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दूँ, x की वैल्यू 2 रख दूँ, तो इसका मतलब है कि ये और आगे बढ़ता चला जाएगा। समझना, देखो लॉजिक देख रहे हो कितना छोटा सा लॉजिक है कि ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2 ऑफ एफ एक्स दिया गया है, जिसपे एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सॉरी, एफ डैश एक्स जो है वो 2 टाइम ऑफ फंक्शन से बड़ा है। अगर मैं एक्स यहाँ पे 0 रखता हूँ तो उसकी वैल्यू 2 से बड़ी मिलती है, और अगर मैं एक्स यहाँ पे 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू और बड़ी होती चली जाएगी। यानी कि कोई ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा तो ये बार बार ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। समझ आया कि नहीं आया, हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और दूसरी चीज़, और अगर आप हर ऑप्शन में देखोगे तो 0 से इनफाइनाइट दिया गया, तो करना ही करना है। समझ आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब है जो हमारा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो पहला ऑप्शन है वो हमारा कैसा है, करेक्ट है। अब खेल होगा दूसरे ऑप्शन के लिए, शायद कोई दूसरा ऑप्शन करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक से ज़्यादा ऑप्शन में करेक्ट है हमारा क्वेश्चन ये। तो देखते हैं, ट्राई मारते हैं। तो हाँ, यहाँ पे दे रखा है एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 2 ऑफ एफ एक्स। अच्छा देखो, एफ डैश एक्स को मैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन 2 एफ एक्स कर सकता हूँ। डी एक्स को इधर भेजूंगा, डी एक्स को मैं सोच रहा हूँ इधर भेज दूँ, सॉरी एफ एक्स को इधर भेजूंगा, तो डी वाई अपॉन एफ एक्स, और ये ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ डी एक्स आ जाएगा। समझना, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन वाई ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ डी एक्स, 2 टाइम ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेट करूँगा दोनों साइड में तो ये हो जाएगा log वाई, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2x प्लस सी। तो y इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस सी, ई एक्स प्लस सी। समझ रहा मेरी बात, पहले क्लियर, इतनी बात समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे c की वैल्यू 0 निकल जाएगी, वो तो अलग से मतलब, उसे कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे देखोगे जो y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, सॉरी ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आएगा, यानी कि जो fx है वो ग्रेटर देन है किससे, e की पावर 2x है। साफ साफ यहाँ से निकल c तो 0 हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू इंटरचेंज करोगे आसानी से आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक लॉजिक था, ये दिया गया था, उसको मैंने एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और यहाँ से कंडीशन निकाल दी कि जो fx है वो ग्रेटर देन e की पावर 2x। कहाँ पर है, वो है आपका सी ऑप्शन, वो है आपका कहाँ पर, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गए। डिक्रीज होगा नहीं, अपने आप खत्म हो गया ये तो, और ये तो निकला ही नहीं। क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन सही था, ठीक ठाक था, कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय श्री राम।